दोस्तों वैसे तो हमारे देश में हर धर्म का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति सभी त्योहार मनाता है, लेकिन क्रिसमस हर लिहाज से एक अलग त्योहार है। क्रिसमस में दोस्तों मैंने हिंदुओं को, ईसाइयों को, सिखों को न केवल चर्च आते हुए देखा है बल्कि क्रिसमस मनाते हुए देखा है। हमारे घरों में हम अपने बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाते हैं, हमारे स्कूल्स में क्रिसमस का सेलिब्रेशन होता है, क्योंकि क्रिसमस एक बिल्कुल अलग तरह का त्यौहार है। इसमें आपको ईसाई होना ज़रूरत नहीं है। क्रिसमस मनाने के लिए आपको कुछ खास मंत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अच्छे कपड़े पहनकर चर्च जा सकते हैं, चर्च ना भी जाएं तो अच्छा खाना खा सकते हैं, बाहर आउटिंग कर सकते हैं, मौसम अच्छा होता है तो एक अलग तरह का वैसे भी माहौल होता है। छुट्टियों का वक्त होता है, न्यू ईयर का, तो लोग बाहर घूमने चले जाते हैं क्रिसमस की छुट्टियां लेकर। तो क्रिसमस हमेशा से न केवल हमारे देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द का नमूना रहा, बल्कि कभी क्रिसमस में हमने भेद होते नहीं देखा। लेकिन दोस्तों लखनऊ के चर्च के बाहर इन तस्वीरों को आपने देखा होगा। अब दोस्तों क्रिसमस का त्योहार ऐसा है कि चर्च सजाए जाते हैं और चर्च में खास तौर पर प्रार्थनाएं रखी जाती हैं, और जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से चर्च जाते हैं क्रिसमस में प्रार्थना करने के लिए। लेकिन लखनऊ में जब क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा था एक चर्च में, तो चर्च के बाहर कुछ इस तरह से कुछ लोग आए और उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण का जाप शुरू कर दिया, हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन शुरू कर दिया। और माना यह जा रहा है कि इस्कॉन की कीर्तन मंडली है जिसने चर्च के बाहर हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन शुरू किया। दोस्तों हरे राम हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ही उच्च कोटि महामंत्र है, और न केवल इस्कॉन बल्कि जो भी कृष्ण अनुयायी हैं या राधा उपासक हैं उनके लिए ये जो मंत्र है वो सबसे बड़ी पूंजी है उनकी। और इस मंत्र का जाप जो इस्कॉन को मानने वाले हैं और इस्कॉन से नहीं भी जुड़े हुए हैं वो इस महामंत्र के जाप से अपनी मालाएं करते हैं, और ये बहुत बहुत खास मंत्र है। लेकिन जिस तरह से चर्च के बाहर इस पर कीर्तन किया जा रहा है, इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी को चढ़ा रहे हैं। दोस्तों इस्कॉन की कीर्तन मंडली के पास जगहों की कमी तो है नहीं, ना ही दिन की कमी है, तो फिर चर्च को ही क्यों चुना गया और क्रिसमस की रात को ही क्यों चुना गया? क्या इस्कॉन की कीर्तन मंडली रोज जाती है चर्च के बाहर कीर्तन करने के लिए, या फिर उसने खास दिन खास जगह चुनी? अब आप इसको जरा सा घुमा दीजिए, सोचिए कि हिंदुओं का कोई बहुत बड़ा त्योहार है और अंदर मंदिर में प्रार्थना सभा चल रही है, या फिर कोई कीर्तन चल रहा है, आरती चल रही है, पूजा चल रही है, ठीक है, और बाहर किसी दूसरे धर्म के लोग खड़े हो जाएं और अपने धर्म की प्रार्थना करने लगें, तो बवाल मच जाएगा। आपको सुनकर भी बुरा लग रहा होगा अगर आप हिंदू धर्म से होंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो ईसाई धर्म के लोग हैं, जो क्रिश्चियन धर्म के लोग हैं, जो बिल्कुल शांति से चर्च के बाहर प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी साल के एक बार का त्योहार है उनका। क्रिसमस बहुत बड़ा त्योहार है क्रिश्चियंस के लिए। उस क्रिसमस के रात को क्रिसमस चर्च के बाहर ही आप इस तरह की कीर्तन कर रहे हैं। हैरानी इस बात की है कि एक तरफ तो ये भजन मंडली हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन कर रही है चर्च के बाहर, वहीं हमारे मोदी जी ठाठ से क्रिसमस मना रहे हैं। दोस्तों मोदी जी ने 23 दिसंबर को कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन, अर्ली क्रिसमस सेलिब्रेशन की, उसमें लंबा चौड़ा भाषण दिया है मोदी जी ने, लंबा चौड़ा, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। अमूमन मोदी जी हिंदी में ही बात करते हैं, अंग्रेजी में बात नहीं करते, लेकिन यहाँ मोदी जी ने अंग्रेजी में भी भाषण दिया। और केवल भाषण नहीं दिया, आप उनका सोशल मीडिया हैंडल उठाइए, ये सोशल मीडिया एक्स मैंने खोला हुआ है। पहले मोदी जी ने इसका लाइव शेयर किया है, जो लाइव मोदी जी ने बोला। उसके बाद मोदी जी ने वहाँ सेलिब्रेशन के दौरान बच्चों के साथ जो सेंटा क्लॉज बने हुए थे उनके साथ कुछ इस तरह से फ़ोटोज़ शेयर की, वहाँ पर जो प्रीस्ट मौजूद थे उनके साथ फ़ोटोज़ शेयर की, और उसके अलावा एक और फ़ोटो शेयर की है इसी सेलिब्रेशन की। मतलब 3 पोस्ट हो गए क्रिसमस सेलिब्रेशन के। फिर चौथा पोस्ट एक और शेयर किया गया है, यहाँ पर देखिए मोदी जी ने लिखा है, इंटरैक्टेड विद कार्नल्स ड्यूरिंग CBCI क्रिसमस प्रोग्राम, इंडिया इज प्राउड ऑफ देयर सर्विस टू सोसाइटी। ठीक है, इसके अलावा एक और फोटो शेयर की गई उसके बाद मोदी जी ने इसी कार्यक्रम की। इसके बाद मोदी जी ने पूरे के पूरे कार्यक्रम में ईसाई धर्म के लोगों के साथ कैसे क्रिसमस मनाया, और ईसाई धर्म में जीसस की क्या मान्यता है, जीसस क्राइस्ट की क्या मान्यता है, और जीसस क्राइस्ट ने कैसे मानवता का धर्म पालन करने में अपने अनुयायियों को सिखाया, और कैसे जीसस क्राइस्ट की जो मान्यताएं हैं उसको हमें अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। इसको लेकर बाकायदा मोदी जी, ये देखिए, बाकायदा एक अलग से वीडियो भी शेयर कर रहे हैं। तो मोदी जी तो क्रिसमस मना रहे हैं, धूमधाम से मना रहे हैं, ना केवल मना रहे हैं बल्कि 4-4, 5-5 पोस्ट शेयर करके वो बता रहे हैं कि वो केवल भाषण नहीं देते, उसको बाद में बार बार एक्नॉलेज करते हैं।
बार बार उसको लोगों की स्मृतियों में याद दिलाते हैं कि देखिए क्रिसमस के सेलिब्रेशन में मैंने ये भी किया, क्रिसमस के सेलिब्रेशन में मैंने ये भी किया। मोदी जी तो क्रिसमस मना रहे हैं, तो फिर ये जो लोग हैं जो क्रिसमस के दिन चर्च के बाहर कीर्तन कर रहे हैं, इनको क्या दिक्कत है दोस्तों। यहां पर एक और खबर मैं आपके सामने रखना चाहती हूं, ये भी 24 घंटे पहले की आई खबर है, इंदौर की खबर है। जोमेटो का एक फूड डिलीवरी पार्टनर है, आप जानते हैं जोमेटो से अगर आप कुछ मंगाते हैं, आप ब्लिंकिट से कुछ मंगाते हैं, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म से मंगाते हैं, तो कोई आपके पास डिलीवरी करने आता है। उस आदमी ने सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनी थी, विच इज़ नॉर्मल। क्रिसमस के दिन बहुत से लोग अपने शोरूम के बाहर किसी आदमी को खड़ा करते थे सेंटा क्लॉज की ड्रेस बनाकर, तो बहुत से लोग इसको प्रमोशन की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो इस आदमी ने भी सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन ली, लेकिन हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इससे ये ड्रेस उतरवा दी, कहते हुए कि जब हिंदुओं का कोई पर्व त्योहार होता है तो तुम भगवा पहनते हो क्या। तो बात ऐसी है कि हमारे देश में इस तरह की दिक्कतें कभी रही नहीं। मुझे याद है बचपन से क्रिसमस की रात को हम 1-2 दिन पहले ही तैयारी कर लेते थे कि क्रिसमस की रात को टीवी पर ये देखेंगे। घर में कुछ खास अलग तरह के पकवान बनाए जाते थे, क्योंकि एक तो स्कूल की छुट्टी होती थी और उसके बाद क्रिसमस के बाद लंबी न्यू ईयर की छुट्टी पड़ जाती थी, जाड़ों की छुट्टियां पड़ जाती थी, तो मौज हो जाती थी। क्रिसमस के नाम पर खूब मौज बच्चे करते हैं घर में। और आप लोगों के घरों में भी छोटा सा क्रिसमस ट्री सजाया जाता होगा, उसमें बच्चे सेंटा क्लॉज बनते होंगे, फिर उनको एक सीक्रेट सेंटा के जरिए आप लोग अपने बच्चों के सिरहाने में गिफ्ट रखते होंगे। ऐसी दिक्कतें हमने अपने परिवारों में, अपने समाज में कभी देखी नहीं। लेकिन सोचिए ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा पर्व है क्रिसमस, उसके दिन आप चर्च के बाहर कीर्तन कर रहे हैं, सेंटा क्लॉज की ड्रेस किसी ने पहन ली तो उसकी ड्रेस उतरवा रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं आप? इसकी मंशा क्या है दोस्तों? क्या ऐसे लोगों का ये दिमागी सिकनेस नहीं बताता है कि ये अपने धर्म की प्राउडनेस दिखाने के चक्कर में आप दूसरे धर्म के लोगों को क्यों इस तरह से चिढ़ा रहे हैं? इसको चिढ़ाना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? दोस्तों, टीवी टुडे का एक पॉडकास्ट है तीन ताल। आपने तीन ताल में कमलेश सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनको कई बार सुना होगा। इनका अपना बोलने का, बात करने का एक लहजा है। यही जो चर्च के बाहर भजन कीर्तन कर रहे हैं इस्कॉन की मंडली, उन लोगों की वीडियो पर इन्होंने एक टिप्पणी की है, जो धार्मिक है परंपरा से शीश पे रखते हैं धर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी सिकनेस नई नहीं है। एग्जैक्टली सही शब्दों का कमलेश जी ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये जो सिकनेस है ना, ये नई नहीं है। हमारे देश में इस तरह की खबरें मैंने कभी नहीं देखी। हम तो छोटे शहर से हैं दोस्तों, मैं तो हल्द्वानी से हूँ। वहाँ तो ले देखिए एक ही चर्च है, क्योंकि दोस्तों जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो बहुत छोटी है, छोटा ही शहर है, तो क्रिश्चियंस वैसे भी हमारे देश में बहुत कम है। लेकिन हमने अपने इतने छोटे शहर में भी कभी नहीं देखा कि चर्च के बाहर कोई भजन कीर्तन कर रहा है या कोई जोर जोर से हरे राम हरे कृष्ण का जाप कर रहा है या कीर्तन कर रहा है। बड़े शांति से क्रिसमस के दिन कुछ दिन पहले ही चर्च सजाया जाता था और उस चर्च में हर धर्म के लोग आते थे, हर धर्म के लोग एक दूसरे को बधाई देते थे। लेकिन ये एक अलग तरह का नया चलन पैदा हुआ है, जहां पर खास त्योहारों के दिन हिंदू समाज के लोग चर्चों के बाहर जाकर भजन कीर्तन करते हैं या फिर किसी के कपड़े उतरवाते हैं। सोचिए दोस्तों, इन सबको तो मोदी जी से सीखना चाहिए। मोदी जी न केवल क्रिसमस मनाते हैं, बल्कि अपनी क्रिसमस मनाने की 5-5, 6-6 पोस्ट सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। और तो और दोस्तों, पोप के साथ भी जब मोदी जी ने मुलाकात की थी तो भी उनकी तस्वीर काफी वायरल हुई थी। बताइए, मोदी जी तो क्रिश्चियन कम्युनिटी से इतना अपना गहरा नाता मानते हैं कि पोप उनको ऐसे गले लगा लेते हैं और उस फोटो को भी मोदी जी बड़े प्राउडली शेयर करते हैं। और ये लोग पता नहीं कौन है जिनको चर्च के बाहर कीर्तन करके बड़ा मजा आ रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।